नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता स्टार टीवी एंटरटेनमेंट के साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारे गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी आपको बताएंगे 12 राशियों का राशिफल। आइए जानते हैं प्रथम 3 राशियों का राशिफल, मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह श्रीमन नारायण हरि के शरण में जाकर के पूजन अर्चन वंदन करेंगे। यह सप्ताह उनके लिए धन, बल, बुद्धि, विद्या, यश, कीर्ति के लिए कल्याणकारी होगा। छोटे बच्चों को उष्ण और शीत से बचा करके चलना होगा। गहरे जल का इस्तेमाल न करें। अनावश्यक विरोध मत करें। अस्त्र शस्त्र से सावधान रहें और बहुत जरूरी है कि हनुमान जी का सुंदर कांड पारायण अथवा मंगल का व्रत आपके लिए कल्याणकारी हो। वृषभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह राहु के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे, अतः राहु का दबाव न बने इसके लिए आपको मंगल का व्रत, हनुमान जी का दर्शन, सिंदूर और देसी घी का चढ़ाना लगाना आपके लिए अनिवार्य है अथवा कल्याणकारी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, यदि हो सके तो पुरुष के दाहिने हाथ की बीच की उंगली में गोमेद, महिलाओं के बाएं हाथ की बीच की उंगली गोमेद धारण करें तो राहु के प्रभाव से बचेंगे और आपके लिए कल्याणकारी राशि होगी। मिथुन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह पति पत्नी के विवाद, भाई भाई के विवाद से बच के रहना होगा। शांति पूर्वक कार्य करें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी को प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो। माता पिता को तीर्थ यात्रा का योग है। घर में शुभ कार्य हो सकते हैं। कोई नई वस्तु क्रय कर सकते हैं, लेकिन साथ में कोई कीमती वस्तु आपसे मिस अथवा खो अथवा गायब हो सकती है। आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अपने मित्रों को बताएं कि हमारे कार्यक्रम में आपके लिए क्या है। आपको अपनी राशिफल जानने का इंतजार है, तो आइए चलते हैं अगली 3 राशियों की ओर। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे, जैसे विद्या का लाभ, कोई खोई हुई वस्तु का पुनः मुलाकात का लाभ, किसी बिछड़े हुए व्यक्ति का लाभ, पुराने संबंधों में प्रगाढ़ता, नई वस्तु क्रय करने का लाभ। लेकिन इन सब लाभों के बीच में आपको बहुत ध्यान देना होगा। कहीं आप किसी भी व्यक्ति का सम्मान में कमी करेंगे तो आपके ऊपर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। आपका विवाद बढ़ सकता है, सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई बढ़ सकती है। आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा। सिंह राशि के जातक जातकी इस सप्ताह का स्वामी बृहस्पति ही है, अतः बृहस्पति में केले के जड़ की पूजन, केले के तने के पूजन, विष्णु जी की पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन आपके लिए कल्याणकारी होगा। और क्रोध जिद्द पर संयम बरतें। सोना से संबंधित वस्तुएं क्रय करें और यदि हो सके तो आप बृहस्पतिवार दिन स्टील और लकड़ी, आलमीरा ऐसी वस्तुओं का क्रय न करें। झाड़ू को बघारते समय ध्यान दें। साबुन बृहस्पतिवार को न लगाएं ताकि बृहस्पति के यम संयम की पूरी तरह से पूजा उपासना हो सके, जिससे इस राशि का बृहस्पति आपका उच्च का बन जाए, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाए। कन्या राशि के जातक जातकी इस सप्ताह आपस में विवाद में उलझ सकते हैं। आपसी कंफ्यूजन हो सकता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन यदि हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की आराधना है, सूझबूझ से कार्य लिया जाए तो इस कष्ट से उबरा जा सकता है। किसी नए मेहमान का आगमन होगा और साथ ही साथ में घर में खुशियां आएगी, बधाई आएगी और कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होगा। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल।
तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि। तुला राशि बताने से पूर्व हमारे चैनल को देख रहे हैं और यदि आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कुछ बात आप हमसे कहना चाहते हैं, अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे अपनी राय साझा करिए। आपकी राय को हम अपनी राय से जोड़ते हुए, सम्मिलित करते हुए कार्यक्रम की गति और दिशा प्रदान करेंगे। तुला राशि। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे, जिसमें गौ के क्रय का लाभ, दुग्ध उत्पादन का लाभ, फल फूल सब्जी के क्रय और विक्रय का लाभ। इसके साथ साथ आपको बहुत आवश्यक होगा कि आप माता पिता का पुण्य जरूर अर्जित करिए, उन्हें किसी शुभ कार्य में लगाइए, उन पर विश्वास कायम रखिए, उनकी सेवा करते रहे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में परम लाभ प्राप्त करा सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जातकी इस सप्ताह विषैले जानवरों से बच के रहें, कटीले तार से बच रहें, धारदार वस्तुओं से बच कर रहें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कुसंगत न आए। हमेशा सत्संग आए। कुसंगत से बच के रहेंगे तो आपको चोट चपेट का भय भी समाप्त होगा। और यदि संभव हो तो आप मंगल यानी हनुमान जी का पूजन अर्चन अथवा गंगा जी को दुग्धाभिषेक करें, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, राशि कल्याणकारी हो। धनु राशि। धनु राशि के जातक जातकी इस सप्ताह विवाद से बचना होगा, यात्रा में सावधानी रखनी होगी, गहरे जल में सोच समझ करके जाना पड़ेगा, माता पिता से प्रेम बना के रखना पड़ेगा, पुराने विवाद में मत उलझे, लेन देन में लिखा पढ़ी के साथ कार्य करें और किसी पूंजी का निवेश कहीं कर रहे हैं तो सोच समझ करके उसका पीछे का बैकग्राउंड देख करके कार्य करें, जिससे आपका साहस का परम लाभ मिले और आपका समाज में यश विद्वता का हर प्रकार से बखान होता रहे। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर राशि के जातक जातकी पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। इस प्रभाव से प्रभावित होकर के हृदय का रोग, जुकाम खांसी का रोग, सर का रोग, हाई बीपी का योग बना हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि संभव हो तो सादा आहार करें, संतुलित आहार करें, हनुमान जी का पारायण, सुंदरकांड का पाठ, देसी घी का दीपक और मंगलवार के दिन देसी घी में सिंदूर मिला करके चोला बना करके हनुमान को सिंदूरी रंग से आवरण करें। ऐसा करते हैं तो आपके इस राशि के शनि के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह एक प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे। उस प्रतिस्पर्धा में आपको विजय मिल सकती है। उसके पीछे आपको देवी शक्ति की आराधना करना पड़ेगा। यदि आप देवी शक्ति की आराधना करते हैं, उसकी कृपा से इस प्रतिस्पर्धा का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपको शील्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, एप्रिसिएशन लेटर मिलेगा और यहाँ तक नए कार्य करने का अवसर मिलेगा। सम्मानित व्यक्ति से आप पूजे जाएंगे, नवाजे जाएंगे। ध्यान इस बात का रहना पड़ेगा कि आप में शालीनता, संयमता और समय से उठना बैठने का विशेष ध्यान देना होगा। मीन राशि, अंतिम राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है और मीन राशि में अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे, लेकिन आपको क्रोध को संयमित करना होगा। किसी भी विशेष लाभ का संयोग बन रहा है, जैसे आपको कोई डिग्री प्राप्त हो सकती है, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं और बड़े से बड़े पैमाने पर आपका लाभ उच्च चोटी पर जा सकता है। ध्यान इस बात का रखना होगा कि जो कमिटमेंट हुआ है, जो अगले व्यक्ति से आपने विश्वास दिया है, उसके विश्वास की कसौटी पे खरा उतरना है।
समय सीमा का ध्यान देना है और उसके साथ साथ जो आपने कमिटमेंट करके सामान लिया है उस सामान को भी आप समय से सेल करके उसके भुगतान को करना है। इससे भी ज्यादा विद्यार्थी यदि है तो विद्यार्थी को पढ़ लिख करके आगे बढ़ना होगा। उसमें भी हनुमान जी की अथवा श्रीमन नारायण हरि विष्णु की कृपा के बदौलत उसका कार्य भी शुद्ध होगा। और यदि कोई बुजुर्ग है, वृद्ध व्यक्ति है, उसे मान सम्मान मिलना है, उसे भी श्रीमन नारायण हरि की कृपा का अवश्य ख्याल रखना होगा। आपने जाना 12 राशियों का राशिफल। अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।